अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट ताहा और आप देख रहे हैं ताहा टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मुफ्ती तारिक मसूद के दरमियान मुज़ाकरा देखेंगे, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने मुफ्ती तारिक मसूद को कहा कि उनको अब रफल दीन करना ही पड़ेगा। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक ताहा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शानदार वीडियो का आगाज करते हैं और इस रफुल दीन के मुज़ाकरे को जानते हैं। पहले माँ के लिए तो हर एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है। आज देखते हैं कि अपने पापा से कौन कौन प्यार करता है। जो जो अपने पापा से प्यार करता है वो वीडियो को लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। हमारा मुकदमा रफुल यदैन का बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। उसकी तायीद में अगर हम जुज रफुल यदैन से यह रवायत लेकर आए, जो रवायत हमारे नजदीक सही है, अगर किसी की जिरह तो उसका जाती अपना कि अब्दुल्ला बिन उमर उनको कंकरियां मारते थे जो रफुल यदैन सुस्ती की वजह से छोड़ता था। कोई कहता है जी ठीक है, कई मुहद्दिसीन ने इस रवायत को सही कहा, लेकिन मेरे नजदीक सही नहीं है। मैं इसलिए तायीद में पेश करूंगा, मेरे नजदीक एक तो वो सही भी है, दूसरा मेरा असली मुकदमा तो बुखारी मुस्लिम में है रफुल यदैन के साथ। सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कहते हैं जी बताओ रफुल यदैन का हुक्म कहां है। बुखारी मुस्लिम दोनों में रफुल यदैन का हुक्म मौजूद है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हम चंद नौजवान थे, तबूक के मौका पर मुसलमान हुए हुजूर की वफात से चंद महीने पहले, और हम अपने गांव एरिया से आके मस्जिद नबी में रुके, आपकी सोबत की, 20 दिन रहे हुजूर के साथ दीन सीखने के लिए। कहते हैं फिर हमें घर की याद सताना शुरू हो गई। एक अच्छा टीचर वही होता है जो फेस रीडिंग कर ले। आप तो कहते हैं ना हुजूर आपके जमाने में होता तो आपके साथ ही रहता। जो उस जमाने में थे उन्होंने अपने काम भी तो करने थे ना, ये दुनिया में निजाम चल नहीं सकता। तो वो मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हुजूर ने जब हमारी हालत देखी ना कि अब ये बच्चे इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, इनको घर की याद सता रही है, तो हुजूर ने खुद ही बुला के कहा कि ठीक है बस जाओ। यानी वो शर्मो शर्मी खुद तो नहीं कहते हुजूर इजाजत दे। हुजूर ने कहा अच्छा अब तुम जाओ। देखना वापस जब गए तो नमाज का जब वक्त हो, 5 नमाजों की ये टाइमिंग है जो तुमने मेरे साथ नमाजें पढ़ी, तुम में से कोई एक शख्स अजान दे जिसे कुरान ज्यादा आता है और उम्र में भी बड़ा है, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और साथ ही आपने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। हुक्म आ गया ना, नमाज वैसे पढ़ो जिस तरह मुझे देखा। अब इसके बाद हुजूर को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं नमाज जब शुरू करता हूं तो देखो मैं अल्लाह अकबर कहता हूं, तुम भी अल्लाह अकबर कहो, मैं सना पढ़ता हूं तुम भी सना पढ़ो, ये तो कहने की जरूरत नहीं है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ मबूस किया कि बात मुख्तसर करता हूं और मफहूम गहरा। एक जुमले में रफुल यदैन का हुक्म, तस्बीहात का हुक्म, अरकान का हुक्म आ गया ना। मालिक बिन हुवैरिस जो ये हदीस रवायत कर रहे हैं उन्हीं से पूछ लें कि हुजूर नमाज कैसे पढ़ते थे। वो ताबईन को नमाज सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त नमाज पढ़ने का मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ रहा हूं ताकि तुम्हें बताऊं कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज कैसे पढ़ते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। उन्होंने नमाज शुरू की तो दोनों हाथ कानों तक उठाए। मुस्लिम में कानों तक है और बुखारी में सिर्फ अल्फाज हैं कि हाथ उठाए। जब रुकू में जाने लगे तो दोनों हाथों को बुलंद किया कानों तक, यानी उंगलियों के पोरे कानों की सीध में और हथेलियां कंधे की सीध में, और रुकू से सर उठाया तो ऐसा किया। और बुखारी में यहां तक है कि मालिक बिन हुवैरिस हर ताक रकत में जब तक बैठ ना जाए दूसरी रकत के लिए खड़े नहीं होते थे, यानी पहली और तीसरी रकत में बैठ के उठते थे, यानी जलसा इस्तराहत। नबी साहब से उन्होंने देखा। जो लोग कहते हैं हुजूर बूढ़े हो गए थे इसलिए जलसा इस्तराहत करते थे, हनाफ ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलसा इस्तराहत किया है, लेकिन ये जलसा इस्तराहत नाम बता रहा है कि ये राहत के लिए है। राहत की जरूरत वहां होती है जहां थकावट होती है। हनाफ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब ज्यादा हुई और आपकी रकतें बहुत लंबी लंबी होती थी तो थकावट की वजह से आप दूसरा सजदा करने के बाद डायरेक्ट क़याम नहीं करते थे बल्कि थोड़ी देर बैठते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही हदीस से साबित है आखिरी उम्र में वजन पहले की निस्बत ज्यादा हो गया था, जो सबका होता है उम्र के साथ वजन बढ़ता है। तो हुजूर ने मालिक बिन हुवैरिस को क्यों नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं
تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل, اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں. امام ترمذی نے خود لکھا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے. دیکھو اندازہ کرو, ہماری روایت بخاری مسلم میں, اور اس سے بڑھ کر بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی, حضور نے کہا السلام علیکم کا جواب دیا, وعلیکم السلام کا, دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نہیں نماز پڑھی. 3 دفعہ ایسے ہوا, چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دے. آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو, قبلہ رخ کھڑے ہو, قرآن پڑھو, رکوع میں جاؤ. پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو, پھر بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا, حنفیوں نے چھوڑ دیا. تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے, جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا, اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف. 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12, سوری, وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں, حروف ابجد, ڈبل 12, جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام, عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں, امام حنیفہ کے اپنے شاگرد, ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں, انہوں نے سند پہ بحث کیا. سرکار سند پہ نہیں, انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے بھی کمنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی, انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے, باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے, اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. تو ویورز ویڈیو کا کلپ آپ نے دیکھا, ہوپ سو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ کے بٹن کو کلک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, اینڈ آلویز کیپ واچنگ تاہا ٹی وی.